नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। सीएम 24 में मध्य प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास की हर बड़ी तस्वीर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व से जुड़ी हुई है। कहीं युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की पहल की गई, कहीं श्रमिकों के खातों में सीधा संबल, तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक विस्तार और कैबिनेट के बड़े फैसले आए। आज के सीएम 24 बुलेटिन में हम दिखाएंगे सरकार के फैसले, जमीन पर असर और विपक्ष के सवाल, सब कुछ एक ही मंच पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच और नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं और नागरिकों को प्रदेश की संस्कृति, विकास यात्रा और गौरवशाली विरासत से जोड़ने के लिए शुरू किया है अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज। यह क्विज सिर्फ प्रश्नोत्तरी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन, संस्कृति के साथ विकास को जमीन तक पहुंचाने का माध्यम है। इसमें भाग लेकर युवा लैपटॉप, ई स्कूटर, ई बाइक, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जैसे आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं। इसके साथ ही चयनित प्रतिभागियों को मिलेगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ हाई टी का विशेष अवसर। इस क्विज का पुरस्कार वितरण 12 जनवरी 2026 स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भोपाल में किया जाएगा। इसी मुख्यमंत्री के पहल और इसके व्यापक उद्देश्य पर आज हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद हैं सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी, जो बताएंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यह सोच किस पहल की तरह युवाओं के सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रबोध और मध्य प्रदेश के प्रति गौरव को मजबूत कर रही है। भय नहीं, भ्रम नहीं, पूरा विश्वास, विरासत के साथ विकास। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये आधार और सूत्र वाक्य नजर आता है और इसी पर आधारित हो रही है एक अनूठी क्विज। ये क्विज प्रतियोगिता मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद आयोजित हो रही है और इसके सूत्रधार हैं मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव डॉक्टर श्री राम तिवारी। तिवारी जी, ये जो पूरी क्विज है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है, सोच क्या है? देखिए, जो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे क्या है, तो डॉक्टर मोहन यादव ने जब मुख्यमंत्री के रूप में जब कार्यभार ग्रहण किया, तो जो पहली बैठक है मंत्रिमंडल की, जिसमें केवल 3 सदस्य थे, मुख्यमंत्री स्वयं और दोनों उप मुख्यमंत्री, तो लगभग पहला एजेंडा जिस पर विचार किया गया वो श्री कृष्ण पाथेय को लेकर है। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में जो पहला वक्तव्य हुआ है, सार्वजनिक वक्तव्य, उसमें भी उन्होंने श्री कृष्ण पाथेय को लेकर चिंता की और संकल्प दोहराया। श्री कृष्ण जाहिर है कि डॉक्टर मोहन यादव के भी आराध्य हैं और हम सबके भी हैं, युगावतार हैं श्री कृष्ण, जिन्होंने हिंदुस्तान को पूरी तरह से 360 डिग्री, जो हम कहते हैं, बदलने की कोशिश की और कर भी पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही कर्म को लेकर, क्रिया को लेकर, सपनों को लेकर, जीवन को लेकर अभय के साथ उदय, तो अभ्युदय का जो अर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण के ही संदेश से ग्रहण किया हम लोगों ने। और फिर सीधे भी बात है कि भाई यदि हमको विकास करना है, विरासत की चिंता करना है, भारतीय ज्ञान परंपरा की चिंता करना है, तो उसमें भ्रम क्यों होना चाहिए, भय क्यों होना चाहिए? तो निर्भय होकर प्रदेश के विकास के लिए, हमारी ज्ञान परंपरा के लिए, हमारे पुरातन इतिहास को सहेजने की बात है वो, तो उसमें न भ्रम होना चाहिए, न भय होना चाहिए, और विश्वास के साथ। और तीसरी चीज़ कि
पिछले 24 महीनों में बहुत सारी जो चुनौतियां अभी उसका सामना करना जाहिर है कि अभी बाकी है, और फिर वो राज्य ही क्या, वो समाज ही क्या, जो सारी चुनौतियों का पार पाले। हमेशा ही जो है आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर की तरफ आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। लेकिन जो तमाम सरकारों का, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि देश के बाहर भी, अधिकांश सरकारों का संकट है विश्वास का। और जैसे जैसे विश्वास कम होता है तो वैसे वैसे जो है जो राजा हैं वो दूसरी तरह के एकदम भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसको यूं याद करें कि जैसे दुनिया के लगभग 70 से ज़्यादा देश युद्ध में इन्वॉल्व हैं। क्यों है? अपनी जमीन का, अपने देश के विकास में कौन सी उनको परेशानी है? क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं। तो सब एक जो मुझे लगता है कि उस विश्वास पर पर्दा डालने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए युद्ध एक तरीका निकला है। श्री कृष्ण ने इसी विश्वास को कायम रखने के लिए संदेश दिया, गीता का संदेश दिया। और डॉक्टर मोहन यादव का जो संकल्प है वो समाज के साथ, जनता के साथ विश्वास का एक संबंध होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं समाज के भले के लिए कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक विश्वास भी जनता को होना चाहिए। और मेरा मानना है या मेरा जो अनुभव है कि लोगों को अपने मुख्यमंत्री पर, अपने जननायक या गणनायक पर भरोसा है। ये जो पूरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, क्विज आयोजित की जा रही है, इसकी थीम क्या है? इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी युवा है, युवा मन है, 10-12 साल से लेकर 100 साल का भी युवा हो, कोई भी हो सकता है। 10-12 साल इसलिए कहा कि 12 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी कर चुके थे। वो मथुरा और वृंदावन की मुक्ति भी करा चुके थे, और उसके बाद उज्जैन वो पढ़ने भी आ गए थे। और जाहिर है कि अब गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाके महर्षि संदीपनी के पुत्र को छुड़ा के भी लाए थे। तो 12 साल की उम्र जो है वो पर्याप्त समझदारी की उम्र भी है। तो 10-12 साल से लेकर तो जो भी अपना कोई युवा समझता है और जो प्रदेश के विकास में, विरासत में जिसकी दिलचस्पी है, जो जानना समझना चाहता है, वो सब जिसको है ना सर माथे आए और इसमें भाग लें। तो 24 महीनों में जो 24 कम से कम काम हुए हैं, ज़्यादा ही हुए हैं, लेकिन हमने उसको प्रतीक के रूप में शायद 32-33 सवाल होंगे इसमें। तो हम सबको उसमें वो भाग लें। 24 पुरस्कार हम देने वाले हैं, लॉटरी सिस्टम से होगा। और लगभग 24 जो पुरस्कार जो होंगे, 24 पुरस्कार, उसमें लैपटॉप हैं, ई बाइक्स हैं, ई स्कूटी हैं, और जो सभी प्रतिभागियों माने जो पुरस्कृत हैं उनको विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भी, जो मध्य प्रदेश को गर्व है कि हमको गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया, और हम इसको युवजनों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। तो 2 साल का जो कार्यकाल है, विरासत से विकास, और उसके पीछे संस्कृति, श्री कृष्ण का पाथेय, ये सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। ये उनके राज्य में परिलक्षित भी होता है। तो ये जो पूरी सोच है, ये कैसे जनती है? डॉक्टर मोहन यादव, श्री कृष्ण, गाय वाला सीएम, और अब मध्य प्रदेश की आकांक्षाएं और इच्छाएं और उनकी पूर्ति, ये लक्ष्य क्या पूरा हो चुका है या आगे बहुत कुछ किया जाएगा? नहीं, गाय वाला सीएम कहा आपने, तो मैं उसी को देखता हूँ कि गाय को हमने माता कहा है और हम देवता मानते हैं। तो गाय की चिंता करके आप कृषि की सभ्यता की चिंता कर रहे हैं, जल की चिंता कर रहे हैं, प्राणवायु की चिंता कर रहे हैं, कालगणना की चिंता कर रहे हैं। सब कुछ पंच महाभूत जो है गाय के साथ अभिन्न है। तो
और दूसरी बात कि जैसे श्री कृष्ण पाथी की जो बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तारीफ इसलिए भी करना चाहूँगा कि जो उन्होंने विचार किया, जो संकल्प किया, वो उसको करके भी दिखाने की बात करें। जो कहा वो किया। जैसे गीता भवन की बात है, भाई श्री कृष्ण पाथे हो या गीता भवन की घोषणा को ज़्यादा समय नहीं गुजरा हुआ है, लेकिन हमें गर्व है कि अभी विगत अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के दिन 1 दिसंबर को इंदौर में जो पहला गीता भवन है, जो सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है, वो उसको हम शुरू कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और बाकी गीता भवन भी जो हैं, बाकी वृंदावन ग्राम योजना है या और जो है गंगा संवर्धन की बात है, तो इस तरह से हम राज्य जो है, राज्य के सारे विभाग हैं और उनके मंत्रीगण हैं, उनके अधिकारी हैं, वो सब तत्परता से संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्राणपण से संलग्न सन्नद्ध हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस क्विज के आकर्षण क्या हैं, लोगों को क्या मिलेगा? मैंने वही कहा कि जैसे एक तो लैपटॉप है, ई स्कूटी हैं, ई बाइक्स हैं, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, और ये सभी के सब जो हैं महंगे संसाधन भी हैं, लेकिन ये युवा समाज की ज़रूरतें भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि नॉलेज के साथ साथ उनके जो सुविधाएं हैं ई बाइक्स के माध्यम से या स्कूटी के माध्यम से, वो भी उनको मिले, और भारतीय कालगणना की जो परंपरा है उससे भी वो सुपरिचित हों और उसको प्रचार प्रसार में सहभागी हों। मुख्यमंत्री के साथ चाय पीने का मौका भी मिल रहा है, कितने लोग पियेंगे चाय? भाई देखिए, कम से कम 24 लोग तो होंगे जो पुरस्कृत होंगे, और वो इसलिए भी विचार है कि चाय तो बहाना है कि जो ये ऐसे युवजन जो प्रदेश के हित के बारे में सोच रहे हैं, वो और माननीय मुख्यमंत्री एक दूसरे से अपने प्रदेश के विकास के लिए विचारों को साझा करें। चाय तो बहाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री राम तिवारी जी की ये सोच जो मध्य प्रदेश में आकार लेने जा रही है, विरासत से विकास के साथ इस तरह के इंटरेस्टिंग आयोजन जो मध्य प्रदेश की संस्कृति, समृद्धि, अभ्युत्थान, उत्थान और जो भी थीम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, वो और अच्छे ढंग से पहुंचे और युवाओं को मुख्यमंत्री के साथ चाय पीने का मौका भी यहाँ पर दिया जा रहा है। अतुल विनोद पाठक, टीवी 24 भोपाल। मध्य प्रदेश को गढ़ने वाले असली शिल्पकार श्रमिकों की मेहनत ही विकास की असली बुनियाद है, और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से साफ संदेश दिया है कि सरकार हर परिस्थिति में श्रमिकों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.2 योजना के तहत प्रदेश के 7,227 श्रमिक हितग्राहियों के खाते में 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे ही ट्रांसफर की गई। मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर उस जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है जो इसका वास्तविक हकदार है। गरीब, श्रमिक, निराश्रित और असहाय वर्ग के लिए संबल योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा का कवच है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 55 जिलों के श्रमिक हितग्राहियों के खाते में सहायता राशि अंतरित की। 7,227 श्रमिक हितग्राही, 160 करोड़ की सहायता, 55 जिले योजना में शामिल। 2018 से अब तक 7.76 लाख प्रकरण, 7,383 करोड़ वितरित। मुख्यमंत्री ने बताया कि बदलते समय के साथ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी असंगठित श्रमिक का दर्जा देकर संबल योजना से जोड़ा गया है। श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को 16,000 रुपए की सहायता और बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। हर कठिनाई में सरकार खड़ी है, सरकार आपके साथ है। आप अपने खुद के लिए मार्ग आगे तय करें, पढ़े लिखे आगे बढ़े, आगे बढ़ाते बढ़ाते सबके लिए जो जो कल्याणकारी योजना हो सकती है वो सब करें। अगर मैं इसके आंकड़े देखता हूँ तो हितग्राहियों में भी अकेले इंदौर में 293 हितग्राहियों की संख्या में 6 करोड़ 40 लाख की राशि दी जा रही है। उज्जैन में 128 इसमें श्रमिक है जिनको लगभग
3,03,00,000 की राशि दी जा रही है। जबलपुर में 313 हमारे हितग्राही है, उनको 6,78,00,000 की राशि देना है। दमोह 5,60,00,000 की राशि 258 सभी भाई बहनों को। मंडला 504, बालाघाट में भी मंडला की बालाघाट में 10 करोड़ से ज्यादा की 10,87,00,000 लगभग 11 करोड़ हो गया और 504 श्रमिकों को लाभ देना। जैसे बुरहानपुर में 227, उनको भी 4,06,00,000 लगभग 5 करोड़ की लाभ राशि। धार में 215 हितग्राही और लगभग 5.25 करोड़ से ऊपर की राशि दे। बाकी ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा कमिटमेंट। अकेले शाजापुर में 222 हितग्राही, जिनको 4,87,00,000 का लाभ हम दे रहे हैं। सागर में 207 हितग्राही और 4.86 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, मतलब 5.25 करोड़ से ऊपर के। एक के बाद एक सीधी जैसे स्थान पर भी 162 हितग्राही और 3,62,00,000 की राशि उनको मिलने वाली है। मंडला में 3,04,00,000 133 हितग्राहियों को लाभ दे। कुल मिलाकर के हम सब कोई जगह छूट नहीं रही। हमारे पास अगर मैहर जैसा छोटा सा जिला है, उसमें भी 154 हितग्राहियों को 3,48,00,000 की राशि का अंतरण आज किया गया। ये सारी भावना हमारी प्रतीति होती है, खास करके व्यक्त होती है कि हम अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए सरकार के साथ उनके परिवार का हिस्सा, वो हमारे परिवार में आकर के इस अम्ब्रेला का लाभ ले, छतरी का लाभ ले, वो मेहनत करे, आगे बढ़े और हम सब प्रकार की चिंता करें। साफ है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संबल योजना श्रमिकों के लिए सिर्फ सहायता नहीं, सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की गारंटी बन चुकी है। सरकार का संदेश साफ है, श्रमिक अकेला नहीं, सरकार उसके साथ है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में बीते 2 वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है और इसी दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम भी किया जा रहा है। जनसंपर्क संचालनालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, MBBS और PG सीटों में इजाफा हुआ है और नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक विशेषज्ञ सेवाएं पहुंची है। स्वास्थ्य अधोसंरचना, आधुनिक मशीनें और सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अब प्रदेश के कई शहरों में उपलब्ध हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज 14 से बढ़कर 19, कुल MBBS सीटें 5,550, कुल PG सीटें 2,862, 4 शहरों में लीनियर एक्सरेटर, एयर एम्बुलेंस से 109 मरीज लाभान्वित, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में सुधार। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कैंसर उपचार, कार्डियक केयर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आयुष्मान भारत और मातृ शिशु स्वास्थ्य योजनाओं से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला है। सरकार की आगामी कार्य योजना में नए मेडिकल कॉलेज, सीटों में वृद्धि, ट्रॉमा सेंटर, टेलीमेडिसिन और हाईवे पर इमरजेंसी सुविधाओं का विस्तार शामिल है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टेलीमेडिसिन, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर से मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल हम सब जानते हैं कि UPI का सबसे ज्यादा उपयोग दुनिया में हमारे देश के लोग कर रहे हैं। यदि टेलीमेडिसिन से भी वो कंसल्टेशन की उनकी आदत होगी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में CHO और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर
टेलीमेडिसिन से जिला अस्पताल में बैठे हुए विशेषज्ञ और मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए विशेषज्ञों से उनकी बातचीत कराने की यदि आदत में आ गया तो फिर निचली हमारे जो टर्शरी केयर के जो सेंटर हैं वहां ओपीडी भी बढ़ेगी, रेफरल केस वही होंगे जो जिनको वास्तव में रेफर होकर भेजना चाहिए। ये भी एक ऐसा नवाचार है जिसको इन 2 वर्षों में आगे बढ़ाने का काम किया गया। इसी प्रकार से एयर एम्बुलेंस, शव वाहन जैसी नवाचार जो मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से हुआ, विशेष निर्देश पर हुआ और इसके इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि लगभग 125 से ज्यादा आयुष्मान कार्डधारी गरीब लोग जो एयरलिफ्ट हो सकते हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वो एयरलिफ्ट होके और भोपाल आ रहे हैं यदि उनको आवश्यकता पड़ती है। कलेक्टर और डीन और सीएमएचओ के पास उनकी आईडी से उनको एयर एम्बुलेंस बनाने के अधिकार है। और यहाँ तक कि यदि कोई गरीब व्यक्ति को प्रदेश के बाहर भी जाना है और डॉक्टर ने रेफर कर दिया है कि इसको मेदांता ले जाना है, तो गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस मेदांता भी पहुंचा रही है। तो ये एक ऐसा नवाचार है जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये सुविधा भी मिल सकती है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र अब सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं बल्कि आधुनिक, नागरिक केंद्रित और भरोसेमंद व्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में डूब प्रभावितों के लिए 1782 करोड़ का पैकेज, मेट्रो परियोजनाओं को फंड, उद्यम क्रांति योजना का विस्तार और वन विज्ञान केंद्र स्थापना जैसे अहम फैसलों पर मुहर लगी। लेकिन कैबिनेट के इन फैसलों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। CM 24 में देखिए ये खास रिपोर्ट। नर्मदा घाटी विकास विभाग की 3 प्रमुख परियोजनाओं अपर नर्मदा, राघापुर बहुउद्देशीय और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों को मोहन कैबिनेट ने बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। डूब प्रभावितों के लिए DPR में तय 1656.02 करोड़ रुपए की राशि के अलावा 1280 करोड़ रुपए का अतिरिक्त विशेष पैकेज स्वीकृत किया है। ये परियोजनाएं अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी जिलों से जुड़ी हैं, जहां लंबे समय से मुआवजे और पुनर्वास को लेकर मांग उठ रही थी। इधर प्रदेश के विकास कार्यों पर आधारित प्रतियोगिता अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण भी किया गया। 7,227 प्रकरणों में 160 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित हुई। अगर आई तो हाथ में या गांठ में पैसा ही हमको सबसे बड़ा संबल देता है। ऐसे में ये सभी प्रकार की संबल की योजनाओं के आधार पर अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु, आंशिक स्थायी अपंगता, स्थायी अपंगता, इतने प्रकार से कैसे कैसे जोड़ करके हर स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी मेहनत का सम्मान करते हुए आपके जीवन की कठिनाइयों की गारंटी लेती है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 3,810 कार्य पूरे करने की अनुमति दी गई है। इन कार्यों पर लगभग 653.76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होने का दावा सरकार कर रही है। वहीं शहरी परिवहन को गति देने के लिए भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए 90.67 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। यह योजना के तहत 905.25 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति दी गई है,
जिससे कि 18 से लेकर 45 वर्ष के स्थानीय युवाओं को 50,000 से 50 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। सरकार 3% ब्याज अनुदान और 7 वर्ष तक ऋण गारंटी शुल्क भी देगी। पर्यावरण और वानिकी के क्षेत्र में प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने का फैसला हुआ है, जिस पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक को भी 2 से 3 किया गया है। इससे 3,810 कार्य जो लगभग 693.76 करोड़ के, अब उनको भी ये जारी हो सकेगा और उनके काम पूरे किए जा सकेंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ MOU होता है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 26-27 से लेकर 30-31 तक निरंतर रखने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी मिली है। उद्यम क्रांति योजना से काफ़ी लाभ मिल रहा है निवेशकों को। सरकार का ये दावा है कि नर्मदा परियोजना से लेकर ग्रामीण सड़क, मेट्रो, रोजगार और पर्यावरण हर फैसले दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। सरकार ये भी दावा करती है कि किसानों, युवाओं और शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक साथ काम किया जा रहा है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। तो सवाल यही है, क्या मोहन कैबिनेट के ये फैसले वाकई जनता की जिंदगी में बदलाव लाएंगे या फिर किसानों और ग्रामीण मुद्दों पर विपक्ष के आरोप सरकार के लिए चुनौती बनेंगे? टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम CM 24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।